बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं बाजोड़ और बन्नू के हवाले से। पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद एसएससी कमांडोज ने ज्वाइन किया और अब नाज़रीन सीटीडी के साथ साथ जो पुलिस है उसने भी दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर दिए हैं। जी नाज़रीन, अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि इस वक्त 22 जो है वो दहशत गर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं बाजोड़ में, और 11 जो है वो बन्नू में मारे गए हैं। और इसके साथ ही जो फितनल ख्वारिज के इनके सहूलतकार हैं उनकी जानिब से कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमला किया गया है खार में, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके ऊपर। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो बन्नू के अंदर और कोहाट का जो एरिया है वहाँ पे, उसके बाद बाजोड़ के इलाकों के अंदर जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन शुरू किया था, दिन के टाइम मैंने अपडेट आपको दी थी, तब 17 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया था। और नाज़रीन, जो ऑपरेशन जो है अल मासूम शुरू किया गया है वो मॉर्निंग में किया गया हमला, जिसमें पाकिस्तान ने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये जो है वो बलूचिस्तान के पहाड़ों में मुख्तलिफ लोकेशंस में दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया, वहाँ पे भी ऑपरेशन। यानी अब यूँ कह लीजिए कि पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट लाइन है उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्द मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, बाजोड़ का जो इलाका है वहाँ पर गुलाटी का जो एरिया है तहसील मोहम्मद में, वहाँ पे कुछ सिविलियंस जो हैं वो शहरी ज़ख्मी हुए हैं, उनको फौरी तौर पर एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया है और वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट जारी है। और बताया जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, बिल्कुल खैर वाफियत से हैं जो सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन, सैकड़ों की तादाद में जो फितना और ख्वारिज हैं ये लोगों के घरों में घुस चुके हैं और लोगों के घरों में घुसकर वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले कर रहे हैं। और पाक फौज के जो जवान हैं वो बड़ा फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि सिविलियंस जो हैं उनको यरगमाल बनाया हुआ है इन्होंने। और बहुत सारे लोग तो वो हैं जो कि इनके अपने रिश्तेदार हैं जहाँ पे घरों के अंदर ये घुसे हुए हैं। तो नाज़रीन, आज जो सुबह ऑपरेशन किया गया था उसमें 16 से 17 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक हुई थी। और अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में एसएसजी कमांडोज भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही सीटीडी और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और साथ ही जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी फितना और ख्वारिज के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 22 दहशतगर्दों को, यानी वो 17 दहशतगर्दों के बाद 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो खार का इलाका है वहाँ पर जो हेडक्वार्टर है ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसके ऊपर जो खारिज के रिश्तेदार हैं या फिर उनके सहूलतकार हैं, मुकामी अफराद, उनकी जानिब से पथराव किया गया है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कि इन टीडीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ तो खड़े नहीं हो सकते जो इनके घरों में घुस चुके हैं, लेकिन ये पत्थर उठाते हैं और पत्थर उठा के तो पाक फौज की चौकियों के ऊपर हमले करने शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये ख्वारिज को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करने वाले लोग हैं। पहले भी आपको पता है कि ये ख्वारिज जब हमले करते हैं और उसके बाद मुकामी आबादी उनकी सहूलतकारी करती है और वहाँ पे ये छुप जाते हैं और वहाँ से फिर जो है ये अटैक करते हैं। और कल भी मैंने आपको बताया कि कुछ वीडियो सामने आई थी कि घरों के अंदर से जो है वो ये ख्वारिज निकल कर हमला करते हैं छतों से और उसके बाद घरों के अंदर रूपोश हो जाते हैं। तो ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ऑपरेशन सरबकफ में बड़ी तादाद दहशतगर्दों की जहन्नुम वासिल हो रही है। भारत को नाज़रीन बहुत बड़े धचके लग रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त पाक फौज के निशाने पर है और ये जो फितना और ख्वारिज है ये अब इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, बन्नू का इलाका जो है वहाँ पर डीपीओ की निगरानी के अंदर और उसमें सीटीडी भी शामिल है, उनकी जानिब से ऑपरेशन किया। 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले जो डीपीओ बन्नू है उन्होंने इस बात को का इजहार किया, तो उन्होंने कहा था 200 के करीब शर पसंद अनासर जो हैं असला बरदार वो इलाके के अंदर घुस चुके हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त जो नॉर्ड बाज़ार है, नॉर्ड बाज़ार, उसके आसपास ऑपरेशन फ़िलहाल जारी है
ऑपरेशन क्लियरेंस भी जारी है। 11 दहशतगर्दों की हलाकत के बाद बड़ी तादाद जख्मी भी हो चुकी है जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से इस वक्त नाकाबंदी कर दी गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हम ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन करें और अगर आपने इनको पनाह देने की कोशिश की तो फिर हम घुस के मारेंगे, फिर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और अब जो है वो नाज़रीन चारों तरफ से घेरा डाला जा चुका है। बड़ी तादाद दहशतगर्दों की काबू आ चुकी है और ऑपरेशन जो है वो जारी है। पुलिस और सीडीडी के जवान और एसएसजी कमांडोज जो हैं वो और जो नीम फौजी दस्ते हैं वो इस वक्त पूरे इलाके को घेरे में ले चुके हैं और अपनी अपनी डोमेन के अंदर काम जारी है। एयर पावर जो है वो भी मौजूद है, जो भागने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स जो हैं वो भी किए जाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो ख्वारिज के दीगर सहूलतकार हैं वो शहरों के अंदर, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, वहाँ से सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम शुरू कर रहे हैं जी कि फ़ौज ने वहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म शुरू कर रखा है। तो चंद एक जो तस्वीर जो कि पहले की होती हैं उन तस्वीर को शेयर करके कहा जाता है ये देखिए जी कितना जुल्म कर दिया, और आम नाफहम लोग जो हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फ़ौज के खिलाफ लोगों को खड़ा करना है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त इस मामले में यकजा है और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम इस पॉइंट के ऊपर मुतहद है कि ख्वारिज को छोड़ना नहीं है और एक एक करके सबको अब हतमी तौर पे ऑपरेशन सरबकाफ, ऑपरेशन मासूम के अंदर मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन इस वक्त फ़ौजी जवानों की जो है वो शहादत के हवाले से नहीं, कुछ ज़ख्मी होने की इत्तला ज़रूर आई है। इस ऑपरेशन के अंदर कुछ फ़ौजी जवान ज़ख्मी हुए हैं और उनको CMS जो है वो पहुँचा दिया गया है, वहाँ पर उनकी जो है वो ट्रीटमेंट जारी है। तो इस वक्त हमारे वतन के बेटे नाज़रीन अपनी जान हथेली पे रख के इन ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। याद रखिएगा कि ये जो इन इलाकों में बाजोड़ के इलाकों के अंदर हैं या फिर जो वादिय तिराह का जो इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर ये ख्वारिज फैले हुए हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ से अगर एक फ़ौजी जवान जिसका ताल्लुक पंजाब से है या सिंध से है, बलूचिस्तान से है, तो कहीं से भी है, अगर वो अपनी जान हथेली पर रख के आप उनके बच्चों की हिफाजत के लिए, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, तो ये पूरी पाकिस्तान के लिए एक काबिल फ़ख्र जो है वो लम्हा होता है। और फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ जहाँ पे जिस महाज पे हैं पाकिस्तान के इन बेटों को सपोर्ट करें जो हमारे कल को महफूज करने के लिए अपनी आज जानें निछावर कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन कुछ आकबत अंदेश लोग ऐसे भी हैं जो कि बेवकूफ़ी के अंदर इस तरह के जो पोस्टें हैं उनको शेयर कर रहे होते हैं। तो याद रखें, कोई भी इस तरह की पोस्ट शेयर करने से पहले ये सोच लीजिए कि आप पे कर्ज है उन शहदा का खून जो इस वतन की हिफाजत के लिए, इस वतन की सलामती के लिए गुमनाम राहों में मारे गए हैं और जो अब अपनी जान हथेली पे रख के वतन अजीज़ की हिफाजत करें। पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत की और पाकिस्तान के उन इलाकों के अंदर जहाँ पे नामुमकिन समझा जाता है, और ये जो ख्वारिज है ये समझ रहे हैं कि हमें हमारी दुम के ऊपर अगर भारत ने हाथ फेरना शुरू कर दिया तो हम जो है वो बड़े शेर हो गए। तो याद रखें कि तुम्हारा बाप भी हमारे सामने नहीं टिक सका था, तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी फोर्सेस को शिकस्त फाश से दो चार किया है और अब इंशाल्लाह इनको मुकम्मल तौर पे सफाया करने के लिए ऑपरेशन जारी है। हमारी दुआ वतन के मुजाहिदों के लिए, वतन के बेटों के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी नसीब फरमाए और वतन अजीज़ अमन का गहवारा बने। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।